नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का अगला वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो नंबर 7। ठीक है, इसमें हम सभी लोक वित्त का आगे का लेक्चर देखेंगे। वीडियो नंबर 6 में मैंने लोक वित्त का आधा चीज़ आप लोगों को बता दिया था और आधा चीज़ मैं इस चैप्टर में इस वीडियो में आप लोगों का ख़त्म कर दूंगा, जिससे लोक वित्त कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं लगातार आप लोगों को वीडियो दूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को कर राजस्व के बारे में बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे गैर कर राजस्व। किसके बारे में देखेंगे? गैर कर राजस्व। अब गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र से प्राप्त अनुदानों का है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों का है, कि जो केंद्र से प्राप्त जो अनुदान है उनका योगदान दोनों में सबसे ज़्यादा है। स्वयं के गैर कर, अब हम लोग देखेंगे गैर कर राजस्व भी कर राजस्व की तरह दो भाग में डिवाइड है ना। गैर कर राजस्व भी जो कर राजस्व की तरह दो भागों में डिवाइड है। एक है स्वयं का अर्थात राज्य का, और दूसरा है केंद्र से प्राप्त अनुदानों का। ठीक है, तो 2018-19 में जो स्वयं का योगदान था, स्वयं का गैर कर राजस्व था, वो कितना था? 70.30% है। क्या है? 70.30% है। जबकि केंद्र के गैर कर राजस्व का प्रतिशत कितना था? 29.70%। स्वयं का कितना था? 70.30%। केंद्र से प्राप्त जो अनुदान था उसका कितना था? 29.70%। जबकि 2019-20 में ये कितना है? 69.46%, अर्थात 69.646%। जबकि केंद्र द्वारा जो प्राप्त है वो कितना है? 30.54% रह गया है। अब देखते हैं आगे। वर्ष 2019-20 में स्वयं के गैर कर राजस्व में 7.62% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि केंद्र से प्राप्त अनुदानों में 3.40% की वृद्धि अनुमानित है। गैर कर राजस्व में, स्वयं के गैर कर राजस्व में कितने के है? 7.62% जो है वो स्वयं के गैर कर राजस्व में वृद्धि अनुमानित है, जबकि जो केंद्र से प्राप्त होगा वो कितना है? 3.40% अनुमानित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोगों को दिखाता हूँ राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियों में क्या है? वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल व्यय के 87.72% भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है, और 2018-19 में यह कितना था? 79.59%, अर्थात 79.59% था। अब देखिए राजस्व प्राप्ति में क्या होता है, हम लोग क्या होता है, हमारे जो पैसा है उसको व्यय करता है सरकार। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा आया है राजस्व प्राप्ति से। 87.72% जो पैसा है वो कहाँ से आया है? इस बार राजस्व प्राप्तियों से आया है व्यय का, जबकि पिछले बार ये 79.59% था। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसको मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कराऊंगा, तो इसको अच्छे से देखिए, जिससे आपको कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। राजस्व प्राप्ति, राजस्व की वित्तीय स्थिति। अब जो राजस्व प्राप्ति है ना, राजस्व प्राप्ति वो दो भाग में रहती है, मतलब सॉरी, कुल प्राप्तियां रहती हैं। कुल प्राप्तियां दो भाग में डिवाइड रहती हैं। पहला भाग होता है राजस्व प्राप्ति, पहला भाग क्या होता है? राजस्व प्राप्ति, और दूसरा भाग होता है पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पूंजीगत प्राप्ति। तो कुल प्राप्तियों में जो राजस्व प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत है 87.15%। मैं आप लोगों को अभी बताया, जो कुल प्राप्ति या फिर क्या बोलते हैं, जो व्यय है, टोटल जो व्यय है उसमें 87.11% क्या है? राजस्व प्राप्ति है। जबकि अब टोटल ये कितना होगा? कुल प्राप्ति मतलब 100% होगा, तो 100 में से 87.11% आप घटा देंगे तो वो आपका क्या बचेगा? पूंजीगत प्राप्ति बचेगा, जो है 12.8
8-9%। तो आपको इसमें से कोई भी एक याद कर लेना, तो दूसरा आप लोगों को याद अपने आप हो जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमको 100 से घटाना है दूसरी चीज़ को, तो पहली चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं। आगे है, अब राजस्व प्राप्तियां भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक स्वयं का कर राजस्व और दूसरे स्वयं का राजस्व होता है, और दूसरा क्या होता है, केंद्र का राजस्व। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व के जैसे ही ये क्या है, एक राज्य का स्वयं का राजस्व होता है और दूसरा क्या होता है, केंद्र से प्राप्त राजस्व होता है। तो राजस्व प्राप्तियों में जो राज्य का है वो कितना है, 39.82%। कितना है, 39.82%, 39.82%। अब जब इसको आप 100 से घटा देंगे तो आपका बचेगा 60.18%। ये क्या हो जाएगा, केंद्र की प्राप्तियां या फिर केंद्र से प्राप्त राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। अगला देखते हैं, राजस्व का स्वयं का राजस्व। राज्य का स्वयं का राजस्व। ठीक है, अब स्वयं का जो राजस्व है ये भी दो टाइप का होता है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। जो स्वयं का राजस्व होता है वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है, कर राजस्व में, और दूसरा क्या होता है, गैर कर राजस्व में। तो कर राजस्व में आप लोगों को कितना है, 72.21% क्या है, राज्य का स्वयं का राजस्व में कर राजस्व का प्रतिशत है 72.21%। अब जब 100 में से 72.21% आप घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, 27.79%। ये क्या हो जाएगा, आपका गैर कर राजस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैर कर राजस्व। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसके बाद जो केंद्र से प्राप्त होता है, केंद्र से प्राप्त भी दो पार्ट में होगा, केंद्रीय कर और क्या कहते हैं, केंद्रीय अनुदान या फिर गैर कर राजस्व, गैर केंद्रीय कर राजस्व। ठीक है, तो केंद्र का कर कितना है, कर का 58.17%, 58 पॉइंट क्या है 17% है। तो इसमें आप 100 से माइनस कर दोगे इसको, तो आपको क्या हो जाएगा, सहायक अनुदान प्राप्त हो जाएगा, जो आपका है 41.83%। कितना है, 41.83% है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कल का और आज के लेक्चर की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन लोगों को अपन रिवाइज़ कर लेते हैं, एक मेन चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, कर राजस्व में वृद्धि कितनी है, 7.72%। ठीक है, कुल कर राजस्व में 9.55% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि ये पिछले वर्ष कितना थी, 14.18% थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों के कर राजस्व का योगदान कितना है, 63.76% है। ठीक है, 63.76% है। अब इसमें गैर कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 4.66% की वृद्धि अनुमानित है। कितना है, 4.66% की वृद्धि अनुमानित है। अब कर राजस्व में वृद्धि कितनी है, 9.55% की, पिछले वर्ष कितनी थी, 14.18% की, और ये टोटल 10 वर्षों का औसत कितना हो जाएगा, 14.96%। इसका क्या हो जाएगा, कर राजस्व का औसत। आगे देखते हैं। अब कुल कर राजस्व में राज्य का और केंद्र का कितना है, 2018-19 में 47.70 था, और अभी कितना है, 52.30% है। 2019-20 में 45.10% था, अभी कितना हो गया है, 54, केंद्र का कितना है, 54.90% है। अब इसके बाद 2019-20 में स्वयं के कर राजस्व में 3.65% की वृद्धि हुई। स्वयं का मतलब राज्य का कर राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 3.52% का, जबकि केंद्र के में कितनी वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि अनुमानित है। अब इसके बाद गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व में आप लोगों को बताया कि प्रमुख योगदान किसका है, केंद्र से प्राप्त अनुदानों का है, और स्वयं का कर गैर कर राजस्व कितना है, 69.46% है, और जबकि ये कितना है, 100 से घटा देंगे तो 30.34% आपको मिल जाएगा। वर्ष 2019-20 में स्वयं का गैर कर राजस्व में 7.62% की वृद्धि अनुमानित है। कितनी वृद्धि अनुमानित है, 7.62% की वृद्धि अनुमानित की गई है। अब राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियों में क्या, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल व्यय में 87.72% भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से हुई है। किससे हुई है, राजस्व प्राप्तियों से 87.72% की। पिछले वर्ष कितना था, 79.59% था।
अब कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति कितनी है 87.11% और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है 12.89%। अब राजस्व प्राप्तियाँ दो पार्ट में होता है, राज्य का और केंद्र का। तो राज्य का कितना 39.82 और केंद्र का कितना है 60.18% है। अब राज्य का जो है वो भी दो पार्ट में होता है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व कितना 72.21% है, जबकि गैर कर राजस्व कितना 27.79% है। केंद्र से प्राप्त अनुदान में केंद्रीय कर कितना है 58.17% है, जबकि सहायक अनुदान कितना 41.83% दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लोक वित्त खत्म होता है। अब आगे का चैप्टर हम लोग कल देखेंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ उसके PDF मैं अभी अपलोड कर दूँगा, तो आप सभी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइज़।